दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका परिवार भी सुखमय होगा, स्वस्थ होगा। और जहाँ तक मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए आशीर्वाद लेता रहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग, हम सभी लोग अच्छे रहें, भविष्य में अच्छे काम करें, अच्छी तरह से अपने परिवार को सुखमय जीवन देने के लिए प्रेरित रहें, कुछ कर्म करते रहें। आज मैं बात करूंगा, जैसे पिछली बार बात किया था, मेरा जो लेसन 1 था उसमें कि डोंट स्वेट ऑन द स्मॉल थिंग, यानी अपने जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना बहाना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में एक महान लक्ष्य होता है। आगे के 5 साल 10 साल आगे का कोई लक्ष्य होता है, और अगर नहीं है तो उसे रखना चाहिए और अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन उस महान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। तो वो पहला लेसन था कि डोंट स्वेट ऑन द स्मॉल थिंग, यानी छोटी छोटी बातों पे पसीना न बहाया जाए, अपने पसीने, अपनी एनर्जी बड़ी लक्ष्य के लिए यूज किया जाए। आज हम बात करेंगे, एक छोटी सी कहानी है अपने जीवन की। जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में छोटी छोटी टीम थी। 15 लोगों का हमारा टीम था जो प्रैक्टिकल में था, और उसके एक डिमॉन्स्ट्रेटर थे, वो हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन देते थे। जिस वक्त वो डिमॉन्स्ट्रेशन देते थे उस वक्त कई बार होता था ऐसा कि वो अपनी घड़ी निकालते थे और टेबल के अंदर रख देते थे और फिर पढ़ाते थे। और फिर लगभग आधे घंटे 45 मिनट का वो टीचिंग होता था। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि घड़ी उसमें रखा उन्होंने और भूल गए और चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए तो देखे घड़ी उसमें नहीं थी। तो ये हुआ कि घड़ी गई कहाँ? अब घड़ी गायब थी। तो ये तो था कि घड़ी उसमें रखी गई थी, क्योंकि वो सब लोग देखे थे, सब लोग देखते थे, उनकी आदत से परिचित थे सब लोग। और दूसरे थे कि घड़ी थी नहीं, यानी किसी ने ली है। तो दो चीज़ कंफर्म था कि घड़ी वहाँ रखी गई थी और घड़ी गायब हो गई थी। अब तीसरी बात थी कि घड़ी गई कहाँ? मैं बता दूं, घड़ी मैंने नहीं ली थी। आज सच्चाई से बयान करना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने तो ली थी। अब ये हंगामा हुआ क्लास में, 15 लोगों के ऊपर चार्ज लगा कि कोई ना कोई घड़ी उठाया है वहाँ से। पता नहीं चला, लेकिन अंत में सारे खोज खबर लेने के बाद ये हुआ कि पहले तो 15 लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, तो कुछ पिटाई हुई। 5-5 छड़ी की सज़ा सबको मिली। और छड़ी मिलना या छड़ी या डंडे से हाथ पे मारने वाली सज़ा वहाँ एक कॉमन सज़ा थी, तो वो मिली 15 लोगों को। और फिर 5-5 रुपये का फाइन लगा और 15-25 मतलब जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उससे घड़ी आई। पहले की बात बता रहा हूँ, 30-40 साल पहले की। और घड़ी आई और फिर गुरुजी को हम लोगों ने गिफ्ट किया। अब इसमें कोई सबक है? मुझे नहीं लगता कोई सबक है। मुझे तब भी नहीं लगता था, और आज भी मुझे बहुत बड़ा सबक इसमें दिखता नहीं है। लेकिन मैं जो थोड़ी सी एक सबक दिखती है, जो मैं समझ पाता हूँ, जिससे मैं इससे समझा हूँ, वो मैं आप लोगों के पास बयान करना चाहता हूँ। वो 15 लोगों का एक टीम था, उनके एक गुरुजी थे और एक चोरी हुई थी, किसी एक ने चोरी की थी। तो लेकिन सज़ा किस सबको मिली और फीस फाइन सबको देना पड़ा। इसमें है कि अगर कोई टीम है, अगर कोई एक छोटी सी टीम है, जैसे हमारा टीम कैसा होता है, जैसे हमारा है, हम हैं, कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ है। पहला टीम तो ये होता है। दूसरा होता है वो व्यक्ति और उसका परिवार, दूसरे लेवल का टीम होता है।
तीसरा होता है वो व्यक्ति, उसका परिवार और उसका एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली होता है जो परिवार के लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन वो परिवार की तरह ही हमारे घर में आते जाते और रहते हैं, तो एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। उसके बाद चौथा जो टीम होता है वो हमारा लोकल समाज होता है, और पांचवा टीम होता है हमारा देश या दुनिया। इस तरह से टीम का विस्तार होता है। तो जो भी टीम है आपके साथ आज, चाहे वो आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आप हैं, आपका परिवार है, आप हैं, आपके एक्सटेंडेड परिवार है, या आपका समाज है, जिस टीम में भी रहते हैं, तो इस बात से मुझे समझ ये आता है कि केवल एक आदमी भी अगर उस टीम में गलती करता है तो उसका असर पूरी टीम के हर आदमी पर पड़ता है। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो लोग निर्दोष होते हैं उनके ऊपर भी एक आदमी की ये गलती का असर उनके ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ हैं या अपने समाज में हैं, या किसी भी तरह की कोई टीम है, स्कूल में टीम हो सकता है, कोई आपके शहर में टीम हो सकता है, फुटबॉल खेल का टीम हो सकता है, या किसी गाने का टीम हो सकता है, म्यूजिक का टीम हो सकता है, किसी तरह का टीम हो सकता है। उसमें एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा या उसका असर टीम के हर व्यक्ति पे पड़ता है, और यह बहुत ही गंभीर संदेश है। और एक व्यक्ति भी टीम की पूरी व्यवस्था को खराब कर सकता है। तो इसलिए टीम के हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है। यानी परिवार की बात अगर हम ले लें, जैसा कि मैं परिवार पे हमेशा बात करता हूँ, तो परिवार की बात ले लें तो परिवार के हर व्यक्ति पे कोई जिम्मेदारी होती है कि उस टीम की बेहतरी के लिए सोचे, बेहतरी के लिए काम करे, और बेहतरी के लिए, और उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि वह खुद अपना काम बेहतरी से करे। जब आप टीम में अपना काम बेहतरी से करेंगे तो टीम में बेहतरी से काम होगा। तो इस तरह से हम आपको टीम के बारे में समझा रहे थे। और आपने देखा होगा कि कई बार होता है, जैसे आप देखते होंगे कि रामायण में एक मंथरा थी, उनका एटीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ था, और केवल एक व्यक्ति का एटीट्यूड खराब हुआ, और पूरा रामायण यानी पूरे राम कथा का जितने भी असर पड़ा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो एक व्यक्ति ने रामायण में इतनी बड़ी त्रासदी ला दी, इतना दुनिया में बिगाड़ दिया। एक व्यक्ति था दुर्योधन, जिसकी खराब एटीट्यूड की वजह से महाभारत हो गया। और कहते हैं ना कि किसी जंजीर की मजबूती, यानी एक अगर जंजीर लेते हैं, उसकी मजबूती इस बात से नहीं डिसाइड करती है कि उसके सभी कड़ी कितने मजबूत हैं, बल्कि उसकी एक जंजीर की मजबूती इस बात पे डिसाइड करती है कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वह कितना मजबूत है, और जंजीर की मजबूती उसके सबसे कमज़ोर कड़ी की मजबूती के बराबर ही होती है। उसी तरह से हमारे टीम में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में परिवार की मजबूती उसके सबसे कमज़ोर व्यक्ति की मजबूती के बराबर ही होती है। इसलिए परिवार के हर व्यक्ति को सशक्त होना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, एक दूसरे से मिल कर के एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब सब लोग मजबूत होंगे तभी परिवार मजबूत होगा। कभी अपने बारे में केवल नहीं सोचना चाहिए, परिवार के और लोगों के बारे में भी सोचिए कि अगर वो मजबूत होगा तब आप मजबूत होंगे। केवल आप अपने मजबूत हो जाने से आप मजबूत तो होंगे, लेकिन वो बहुत छोटी मजबूती होगी। लेकिन अगर परिवार के सारे लोग मजबूत बन रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो परिवार की ऊंचाई और तेज़ी से बढ़ेगी, परिवार की बेहतरी और तेज़ी से होगी, समाज की बेहतरी और तेज़ी से होगी। तो आइए मिल करके हम इस बात पर विचार करें कि हमारा अपने परिवार और अपने समाज में क्या रोल होना चाहिए, और हम अपने तय खुद भी बेहतर बने और साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाने में मदद करें। जब हम खुद बेहतर बनेंगे और साथ साथ उतने ही फोकस से दूसरों को भी मजबूत होने में मदद करेंगे,
तो यह जो कॉम्बिनेशन है इस आपके परिवार आपके परिवार के और आपके समाज के लिए बेहतर रेसिपी बनेगा, बेहतर तरीका होगा जिससे हम लोग अपने समाज को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ पहला सबक था डोंट स्वेट ऑन द स्मॉल थिंग, यानी छोटी छोटी बातों पे अपना पसीना न बहाएं। और दूसरा था कि आप अपने और अपने समाज के हर व्यक्ति को मजबूत करने के लिए अपने लिए भी इम्प्रूव करें और समाज के हर व्यक्ति को इम्प्रूव करने में उनकी मदद करें। ये दो सबक आज हमने सीखे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि ये हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर रहे होंगे, थोड़े कमेंट भी कर रहे होंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ करके, उससे मुझे सुधार करने में मदद मिलती है। और आप अपने लोगों को अगर कोई अच्छी बात हो तो लोगों को आप शेयर कर लीजिए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो का समापन करते हैं। नमस्कार।